Are you planning for a Ladakh trip? Are you looking for a good itinerary? Are you worried about the COVID protocols? Then this video is definitely gonna help you and answer all your questions. So please watch this video till the end, and always, as I mentioned, please do like the video and subscribe my channel. So hey guys, my name is Priyam. Welcome to the channel, and you are with the Bong Nomad. जैसे आपको पता है कि सितंबर अक्टूबर महीना चल रहा है और ये समर चल रहा है अभी, और ये पिक सीजन है लद्दाख ट्रिप के लिए। तो लास्ट मंथ अगस्त में हम लोग लद्दाख ट्रिप किए थे। तो बहुत सारा अभी रूल्स, कोविड के लिए रूल्स भी बहुत सारा चेंजेस हो रहा है। तो उसके लिए आज का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपके पास कोई क्वेरीज हो तो फ्रेंड्स, लद्दाख ट्रिप के लिए सबसे पहले जो चीज़ आता है वो है आप कैसे लद्दाख पहुंचोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये हम इन्फॉर्म कर देते हैं, लद्दाख एक्चुअली लेह कैपिटल है लद्दाख रीजन का, मतलब लद्दाख यूटी का। तो लेह लद्दाख ये जो रीजन है ये बहुत हाई ऑल्टीट्यूड वाला रीजन है। लेह सिटी ऑलमोस्ट 11,000 फीट का ऑल्टीट्यूड में सिचुएटेड है। तो हाई ऑल्टीट्यूड में बहुत से लोगों को हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस आता है। तो इसीलिए लद्दाख पहुंचने के लिए आपको लेह से एंटर करना पड़ेगा। तो लेह तक पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होता है टोटल। एक, आप फ्लाइट से लेह तक पहुंच सकते हो। लेह एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से मतलब बहुत सारा फ्लाइट मिल जाएगा आपको लेह एयरपोर्ट जाने के लिए। और तो दिल्ली से लेह फ्लाइट कर सकते हो। दिल्ली तक तो इंडिया का ऑलमोस्ट एवरी मतलब कॉर्नर से दिल्ली तक का फ्लाइट अवेलेबल है। उसके अलावा आप लोग श्रीनगर से कारगिल होके लेह पहुंच सकते हो। और तीसरा जो रूट है वो है चंडीगढ़ से मनाली, एंड मनाली से केलोंग सर्ची होके आप लेह एंट्री कर सकते हो। लेकिन इन तीनों जो रूट है इनमें हम लोग गए थे श्रीनगर होके कारगिल होके लेह तक। तो ये रूट में अगर आप लोग फर्स्ट जब आप लेह पे ट्रैवल कर रहे हो, लेह पे जब आप पहुंच रहे हो, तो इस रूट से जाने का बेनिफिट क्या है। जैसे हम आपको पहले मेंशन किया, लेह है 11,000 फीट में। तो श्रीनगर से कारगिल होकर अगर आप लेह पहुंचते हो तो बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो ये ऑल्टीट्यूड मतलब आप गेन करते हो ना, ये हाई ऑल्टीट्यूड पे जितना आप पहुंचोगे, मतलब आपका ये हाइट जो है ये ग्रेजुअली इंक्रीज को होगा। मतलब आप ऐसा नहीं है कि 2000 से डायरेक्ट आप मतलब 2000 फीट से आप ट्रैवल चालू किए और 11,000 फीट में डायरेक्ट पहुंच गए, ऐसा नहीं है। आप श्रीनगर से चालू करोगे तो श्रीनगर के बाद कारगिल आता है, वो थोड़ा और भी ज़्यादा हाइट में आता है। उसके बाद कारगिल के बाद आता है लेह, वो तो एकदम हाईएस्ट पॉइंट में आ जाता है। तो ये जो ऑल्टीट्यूड आप गेन करोगे वो बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। तो ये हाइट बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपका जो बॉडी है वो जो क्लाइमेट है ना उसको अडॉप्ट बहुत इजीली, बहुत जल्दी वो अडॉप्ट कर लेता है। अगर मनाली से जाते हो तो एक प्रॉब्लम है कि हाँ, मनाली से आप ट्रेवल करोगे तो बहुत ज़्यादा पहले मतलब बहुत जल्दी आपको ज़्यादा हाइट पे चढ़ना पड़ेगा, थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है हाइट सिकनेस का। तीसरा जो बात आता है वो है अगर आप फ्लाइट से लेह पहुँचते हो तो मेरा ये रिक्वेस्ट है सभी को कि कम से कम आप लोग एटलीस्ट 24 to 36, बेटर होगा अगर 48 आवर्स तक अगर आप लेह सिटी में सिर्फ लेह पे रहो। फिर क्या होगा, अगर आप 48 आवर्स में अगर लेह पे आप रेस्ट करोगे 48 आवर्स मैंने अराइव करने के बाद, आपका जो वेदर है आपका बॉडी उसको अडॉप्ट कर देगा। तो उसके बाद जब आप ट्रेवल चालू करोगे तो फिर आपको ये हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस का प्रॉब्लम मतलब ना होने का चांसेस ज़्यादा है। तो ये चीज़ ऑलवेज ध्यान पे रखना, और इस हिसाब से आप अपना कैसे आप लेह पहुंचना चाहते हो उसको प्लान कर लें। अब अगला जो सवाल है कि लेह पहुंचे कैसे। हम लोग लेह पहुंचने का मतलब तरीका तो हमको बता दिए, खर्चा कितना होगा। देखिए, दिल्ली से लेह का फ्लाइट का जो फेयर है वो आपको अप्रोक्स आप अगर 1 महीने भी पहले बुक करोगे तो वो आपको अप्रोक्स 2000 to 2500 के अंदर ही आ जाता है। और मनाली से लेह के लिए बहुत सारा कैब मिल जाएगा आपको, टैक्सीज मिल जाएगा शेयरिंग बेसिस पे। लेकिन हम लोग मनाली से नहीं गए थे तो हमको वो आइडिया नहीं कितना फेयर हो सकता है। श्रीनगर से हम लोग गए थे, एक ज़ाइलो बुक करके हम लोग 4 बंदे थे। श्रीनगर से आप अगर ले जाओगे तो आपको जोजिला पास, द्रास, सोनमार्ग, कारगिल ये सब पार करके आपको लेह पहुंच पाओगे। तो श्रीनगर से पहले दिन चल के हम लोग कारगिल में स्टे किए थे नाइट। उसके बाद अगला दिन हम लोग लेह पहुंचे थे। तो टोटल हम लोगों का गाड़ी का खर्चा आया था 16,000 रुपीज़। तो उसके बाद लेकिन हाँ, 1000 रुपीज़ हम लोग ज़्यादा पे किए थे ड्राइवर को, क्योंकि कारगिल में एक जगह है कारगिल LOC पॉइंट में, LOC पॉइंट बोल के। तो अगर आप वहाँ जाओगे कारगिल LOC में तो उसके लिए हम लोगों का गाड़ी 1000 रुपये ज़्यादा लिया था। लेकिन वो बहुत अच्छा जगह है, मतलब वहाँ से आपको बायनोकुलर से आप
पाकिस्तान का विलेज देख सकते हो, पाकिस्तान का एक मस्जिद आता है वो आप देख सकते हो, हम लोगों का हिंदुस्तानी फौज का जो लास्ट बंकर है वो देख सकते हो, उसके ऑपोजिट में ही जस्ट एकदम आमने सामने पाकिस्तानी फौज का भी बंकर है, आप वो भी देख सकते हो। बहुत अच्छा जगह है वो देखने के लिए। तो कारगिल जा रहे हो तो वो प्लेस मस्ट विजिट है। हम बहुत सारे टूरिस्ट लोगों को पता नहीं है, क्योंकि वहाँ हम जब गए थे तो देखे कि ज़्यादा टूरिस्ट मतलब है नहीं उधर, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि कारगिल अगर जा रहे हो तो बेस्ट है कि वो प्लेस विजिट करो। इसके बाद आते हैं खर्चा। हम बता दिए कि लेह तक पहुँचने का क्या खर्चा है, होटल्स का क्या खर्चा है। देखिए लेह सिटी में बहुत सारे होटल्स है, आप हॉस्टल्स भी आपको मिल जाएगा, आपको लग्जरियस होटल मिल जाएगा, आपको नॉर्मल बजट होटल भी मिल जाएगा। हम लोग लेह सिटी में सबसे मेन अट्रैक्शन जो है वो है फोर्ट रोड, एकदम सेंटर पॉइंट बोला जाता है उनको। तो हम लोग जिस होटल में थे वो फोर्ट रोड से जस्ट 3 to 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस में था। होटल का नाम था होटल याकटेल, ज़रूर आप रिकमेंड करेंगे उस होटल को। डबल ऑक्यूपेंसी में एक रूम का फेयर था आपका 900 रुपीज़। तो अगस्त महीना ऑलमोस्ट सीजन पिक सीजन ही बोला जा सकता है, तो फिर भी 900 रुपीज़ के हिसाब से रूम बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा रूम था। सबसे बड़ा चीज़ था उसका लोकेशन, एकदम बिल्कुल मतलब फोर्ट रोड से 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। दूसरा जो चीज़ है, उस होटल से आप अगर आप बाइक रेंट करना चाहो तो उस होटल से जो बाइक रेंट का जो मतलब जगह है, बाइक गली बोलते हैं उनको, तो वो रास्ता वहाँ से जस्ट आप पैदल जाओगे तो 2 मिनट में आप पहुँच जाओगे। तो इसलिए लेह सिटी में अगर आप रहते हो तो हम ये होटल आपको रिकमेंड करेंगे। इसके बाद हम लोग कहाँ कहाँ ट्रैवल किए थे आपको पहले ये बता देते हैं। हम लोग गए थे दिशकित, हम लोग गए थे तुर्तुक से भी पैंगोंग आए थे। फिर हम लोग का सोमोटेरी और ले जाने का प्लान था, लेकिन हम लोग पहुँच नहीं पाए थे, तो वापस हम लोग फिर ले आए थे। तो दिशकित में जैसे आपको दिशकित में भी आपको बहुत सारा बजट का होटल मिल जाएगा। और हम लोग जहाँ पर थे वो होटल का नाम था होटल सैंड ड्यून्स। हम लोग डबल ऑक्यूपेंसी का रूम फेयर था आपका 1400 INR। और तुर्तुक में हम लोग स्टे नहीं किए थे, 1 डे के लिए गए थे। तो तुर्तुक में भी आपको बहुत सारा होम स्टेज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर तुर्तुक में कुछ आपको बहुत लग्जरियस कुछ मिल जाएगा, लेकिन अच्छा होम स्टेज आपको मिल जाएगा। और होम स्टेज का रेट भी वहाँ 1500 से 2000 ऐसा ही रेट मतलब होता है। उसके बाद हम लोग गए थे पैंगोंग में। पैंगोंग थोड़ा एक्सपेंसिव है स्टे के लिए। पैंगोंग में आपको 2000 से 2500 तक मिनिमम इतना ही आपको पे करना पड़ेगा 1 नाइट स्टे के लिए, डबल ऑक्यूपेंसी रूम का। तो ये हो गया रहने का। खाने के लिए फूड वैरायटी में बहुत सारा फूड अवेलेबल होता है, आप डिपेंड करता है आप वेज का हो या नॉन वेज का हो, ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और फूड अगर आप मान के चलो एक बंदे का एक दिन में ब्रेकफास्ट लंच डिनर टोटल सब मिला के 500 to 700 इज़ ओके। मतलब 500 से 700 में आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर हो जाता है कंप्लीट। तो ये हो गया बजट का। इसके बाद हम आते हैं डे वाइज आइटनरी का। हम लोग डे वाइज कैसे घूमे थे वो तो बात, हाँ वो चलो हम बता ही देते थे। हम लोग पहले श्रीनगर से लेह पहुँचे थे। लेह में एक दिन हम स्टे किए थे, लेकिन उसके बाद हम लोग लेह से बाइक रेंट किए थे। हम लोग कार में नहीं घूमे थे, हम लोग 4 बंदे थे तो बाइक रेंट किए थे। बाइक लेके हम लोग हम जो रूट में गए थे हम ये आपको सजेस्ट करेंगे, अच्छा रूट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बाइक से जाइए या कार से भी आप जा सकते हो। लेह सिटी में आपको बहुत सारा लोकल टूर ऑपरेटर्स भी मिल जाएगा, और अगर आप प्राइवेट कैब हायर करके अगर आप घूमना चाहो तो वो भी आपको कैब भी आपको मिल जाएगा। बाइक का रेंटल के बारे में हम बता सकते हैं। फर्स्ट चीज़ है बाइक रेंटल के लिए कुछ चीज़ें हम ज़रूर मेंशन करना चाहेंगे। पहला तो ये चीज़ है कि अगर आप पीक सीजन में लद्दाख ट्रैवल कर रहे हो तो ऑलवेज ये बेटर है कि बाइक आप पहले से बुकिंग करके जाओ। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना कि वहाँ बाइक हम लोग जब गए थे बहुत मुश्किल से हम लोग को 3 बाइक मिला था। हम लोग सोचे थे कि हिमालयन लेंगे रेंट पे, लेकिन रॉयल एनफील्ड हिमालयन हम लोग को मिला नहीं। सब मतलब टोटली कोई एक भी बाइक नहीं मिला हम लोग को। उसके बाद हम लोग क्लासिक 350 रेंट किए थे, वो भी तो बहुत मुश्किल से मिला था। तो बेहतर है कि आप लोग प्री बुकिंग करके जाओ बाइक का। तो ये हो गया एक चीज़। दूसरा चीज़ है बाइक का रेट हम बता रहे थे बाइक रेंटल का। अभी जो फिलहाल रेट चल रहा है रॉयल एनफील्ड हिमालयन अगर आप लोगे तो 2500 पर डे का रेट चल रहा है, और क्लासिक 350 लोगे तो 1500 का रेट चल रहा है, 1500 रुपये। तो यहाँ जितना भी एजेंसीज है बाइक रेंटल का, वहाँ आप गली में उस गली में जाओगे तो देखोगे बहुत सारा एजेंसीज है, लेकिन इन लोगों का रेट ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। अगर कोई आपको डिस्काउंट देगा भी तो भी मैक्सिमम 100 रुपये का, उससे ज़्यादा देता नहीं है यूजुअली ये लोग। अगर आपको मिल जाता है तो इट्स वेरी गुड, बट नॉर्मली ये लोग देता नहीं है। तो हम लोग क्लासिक 350 लिए थे, हम लोगों को 1500 करके पर डे के लिए पे करना पड़ा था। फ्यूल आपका खुद का खर्चा में जाएगा, और बाइक में आप लगेज कैरियर एक लगा लेना,
उन लोगों के पास रहता है लगेज कैरियर। और बाइक लेने से पहले वो बाइक का कंडीशन जो है ना वो एक बार वीडियो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में जब बाइक आप रिटर्न करोगे तो फिर जो बंदा आपको बाइक जहाँ से आप बाइक एजेंसी से बाइक रेट करोगे तो वो कुछ फॉल्स क्लेम ना कर पाए। यूजुअली वो लोग करता नहीं है, वो लोग बहुत अच्छा करता है, लेकिन फिर भी ये खुद का सेफ्टी के लिए एक वीडियो बना लेना। और एक चीज़ आप बताएंगे कि देखिए बाइक लेके जो बाइकर्स लोग जाओगे उन लोगों के लिए ये बात बता रहे हैं। पहला बात है जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हो, जो लोग पहले गए वो उसको तो पता है, फर्स्ट टाइम जो जा रहे हो पूरा लद्दाख रीजन पे आप जहाँ भी जाओ आपको बाइक का जो मैकेनिक एक तो आपको ले सिटी में मिल जाएगा, खाड़ू में भी एक मिलता है, और तीसरा आपको मिलेगा दिशकित में। इसके अलावा कहीं भी आपको कोई भी बाइक मैकेनिक नहीं मिलेगा। आपका बाइक का अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको बाइक उधर ही छोड़ के बाइक एजेंसी को खबर देना होगा, वो लोग आके आपका बाइक पिकअप करेगा। कहीं भी कोई भी आपका ये तीनों जगह ले, दिशकित और खाड़ू, ये तीन जगह छोड़ के कहीं भी आपको बाइक मैकेनिक नहीं मिलेगा। बेहतर है आप अपना हिसाब से क्लच और ब्रेक को एडजस्ट कर लीजिए, चेन देख लीजिएगा, स्पार्क प्लग चेक कर लीजिएगा, और कार्बोरेटर और एयर फिल्टर ये दोनों ज़रूर वॉश कर लीजिएगा आपका ले से जब आप निकल रहे हो तब। और टेस्ट ड्राइव कर लीजिएगा बाइक का, एटलीस्ट 2 से 2.5 किलोमीटर बाइक का टेस्ट ड्राइव कीजिए, तभी आपको बाइक का कंडीशन अच्छा से पता चलेगा। तो बाइक रेंटल में लेने के टाइम में ये चीज़ ध्यान पे रख के चलना। और दूसरा चीज़ है जब आप बाइक रेंट करोगे तो एडवांस में आपको पूरा, अगर आप 5 दिन के लिए ले रहे हो तो पूरा 5 दिन का ही फेयर आपको एडवांस में दे देना पड़ेगा। ये हो गया बाइक रेंटल वाला मतलब हिसाब किताब। उसके बाद हम आते हैं कि डे वाइज आइटनरी पे आते हैं। तो बेहतर है फर्स्ट डे आप ले सिटी एक्सप्लोर करो। ले सिटी एक्सप्लोर करने का 2 रास्ता है। पहला एक रास्ता जो कारगिल की तरफ जाती है, उस रास्ते में अगर आप जाओगे वहाँ आपको मैग्नेटिक हिल, आची मोनेस्ट्री, लमायडू मोनेस्ट्री ये सब देखने को मिलेगा। ये हो गया एक तरफ। दूसरा तरफ जो रास्ता ले से खाड़ू की तरफ जाती है उस रास्ते में आपको मिलेगा ये थिक्शे मोनेस्ट्री, रैंचो स्कूल, और ले सिटी में ही एक्चुअली ये शांति स्तूपा, ले पैलेस। और खाड़ू की तरफ रास्ता जो आप बोले उसमें आपको थिक्शे मोनेस्ट्री, रैंचो स्कूल, हेमिस मोनेस्ट्री ये सब आपको मिल जाएगा। तो ले सिटी टूर एक फर्स्ट डे कीजिए। सेकेंड डे अर्ली मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट निकल जाइए ले से नुब्रा वैली के लिए। ले से नुब्रा अगर आप जाओगे तो आपको खड़दुंगला पास पहाड़ों पे जाना पड़ेगा, जो अभी करंट सिचुएशन में वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट मोटरेबल पास है। फर्स्ट भी हम लोग अभी इंडिया में ये उमलिंगला पास, वो भी लद्दाख में, सेकंड बोलिविया का कुछ है, 3rd हम लोग का भी ये खड़दुंगला है। तो खड़दुंगला पार करके आप चले जाइए नुब्रा वैली। नुब्रा वैली मतलब नुब्रा वैली बहुत बड़ा एरिया है, मतलब दिशकित भी नुब्रा वैली में आती है, हुंडर भी आती है, तुर्तुक, बनामिक, सब कुछ ये नुब्रा वैली में ही आती है एक्चुअली। तो बेहतर है आप लोग दिशकित चले जाइए। दिशकित में जाके वहाँ पर दिशकित मोनेस्ट्री है। दिशकित मोनेस्ट्री के रास्ते पे एक 164 फीट का लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू मिलेगा, आप उसको भी विजिट कीजिए, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलेगा आपको। तो वो विजिट करने के बाद आप चले जाइए हुंडर। हुंडर में जाके हुंडर इज द वन एंड ओनली कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। तो हुंडर जाके आप हुंडर में वहाँ पर आपको डबल हम्प कैमल देखने को मिलेगा, तो आप डबल हम्प कैमल पे राइड कर सकते हो। डबल हम्प कैमल राइड करोगे तो उसका नॉर्मली चार्जेस है 300 रुपीज़। तो उसमें वो क्या होता है कि आप लोग वो कैमल से हम लोग 15-20 मिनट्स के लिए वो सैंड ड्यून्स पे लेके जाता है, फिर एक छोटा सा राइड करवा के वापस लेके आता है। तो हुंडर घूम लीजिए। हुंडर घूमने के बाद रात में दिशकित स्टे कीजिए। उसका अगला दिन फिर दिशकित से अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कीजिए। अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करके दिशकित से चले जाइए तुर्तुक। तुर्तुक जो विलेज है एक्चुअली तुर्तुक विलेज, थांग विलेज और तियाक्षी विलेज, और एक विलेज है वहाँ पर, एक्चुअली नाम को याद नहीं आ रहा है। ये जो 4 विलेज है ये 1972 से पहले था पाकिस्तान में, अभी 1972 वॉर के बाद ये इंडिया आ गया ये 4 विलेज। तो अभी आप यहाँ पर जब आप तुर्तुक में जाओगे तो तुर्तुक एक ऐसा जगह है, बहुत सारे टूर एजेंसी के साथ अगर आप जाते हो तो ये लोग तुर्तुक को स्किप कर देता है। लेकिन तुर्तुक एक ऐसा जगह है, अगर आप तुर्तुक में जाओगे तो भी पता चलेगा कि तुर्तुक 4th विजिट है। और तुर्तुक में अगर मैक्सिमम टूरिस्ट क्या करते हैं, तुर्तुक डे विजिट के लिए जाते हैं। लेकिन हम क्या बोले कि तुर्तुक आप जाओ तो आप 1 नाइट वहाँ पर स्टे करो, वहाँ का कल्चर को समझो। एक्चुअली क्या है, तुर्तुक का जो लोग हैं सब ये पाकिस्तान का जो पाकिस्तान है, पार्टी कल्चर से ये लोग इन्फ्लुएंस है। ये लोग पहले पार्टी प्रोमिस नहीं तुर्तुक आता था, तो वहाँ आप जाओगे तो आपको ऑथेंटिक पार्टी म्यूजिक मिलेगा खाने को। पार्टी म्यूजिक का रेस्टोरेंट ढूंढ लेना, बहुत अच्छा जगह, आपको ऑथेंटिक पार्टी म्यूजिक मिलेगा। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारा ऐसा
और सब ऑर्गेनिक फूड आपको मिलेगा। देखने के लिए यूट्यूब में बहुत सारा चीज़ है, मतलब हम बोलना नहीं करें, बहुत चीज़ें देखने के लिए मॉनेस्ट्रीज है वहाँ पर, मस्जिद है वहाँ पर, म्यूजियम है, बड़े बड़े तुर्तुक ब्रिज है, फेमस तुर्तुक ब्रिज वहाँ पर है। तुर्तुक अगर चाहें तुर्तुक विजिट कीजिए, वन नाइट स्टे कीजिए, अगले दिन तुर्तुक से चले जाइए क्याक्से, जो कि क्याक्से से बहुत नजदीक है। क्याक्से भी एक्सप्लोर कीजिए, क्याक्से से थोड़ा आगे जाने नहीं दे रहे, तिश्कित से अगियाम होके पेंगोंग लेक जाने का जो रास्ता है, रास्ते में शियोक बोल के एक जगह आएगा, तुर्बुक आएगा, फिर तांगशे आएगा, तांगशे होकर आपको पेंगोंग लेक पहुंचना होगा। ये जो रास्ता है, ये एक चीज़ पहले हम बता देते तुर्तुक के बारे में। तिश्कित से तुर्तुक का जो रास्ता है, आपको 70 to 80% आपको बहुत अच्छा रोड मिलेगा, शियोक नदी का बिल्कुल बगल से मिलेगा जाने का रास्ता। और इस रास्ते में आपको रास्ते में सियाचिन वार मेमोरियल बोल के एक जगह आएगा, हम लोग का इंडियन आर्मी का एक वार मेमोरियल है, वो ज़रूर विजिट करना, बहुत अच्छा जगह है वो। हम लोग रात में एक्चुअली 2-4 फोटो खींच के वापस आ गए थे। और तो तुर्तुक का रास्ता अच्छा है, ठीक रास्ता है, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा उतना अगर बाइक राइड करना हो या फिर आप गाड़ी से भी जा रहे हो। और तुर्तुक का और एक चीज़ बता देते हैं, तुर्तुक है 9000 फीट ऑल्टीट्यूड में, तो तुर्तुक में किसी को भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होता है। और तिश्कित भी है आपका 10,000 फीट है ऐसा कुछ ऑल्टीट्यूड में, तिश्कित में भी किसी का कोई हेल्थ इशू नॉर्मली होता नहीं है। तो तिश्कित से जब आप पेंगोंग जाओगे, वो जो रास्ता बताए अगियाम होके, शियोक होके, दुर्बुक होके, इन रास्ते में आपको सोच लीजिए ये जो टोटल रास्ता है ना, तो इन रास्ते में आपको 20 से 30% ऑफ रोडिंग मिलेगा, कुछ जगह नो रोड भी मिलेगा, ठीक है, मतलब सिर्फ पत्थर ही रहेगा, वहाँ से ही आपको जाना होगा। तो गूगल मैप ठीक ही रास्ता मतलब सजेस्ट करता है। और रास्ते में आपको कुछ वाटर क्रॉसिंग्स आएगा, कुछ बहुत बड़ा वाटर क्रॉसिंग्स आएगा, कुछ छोटा वाटर क्रॉसिंग आएगा। हम लोग जब गए थे 2 या 3 ही बड़ा वाटर क्रॉसिंग था, बाकी तो छोटा वाटर क्रॉसिंग्स था। तो पेंगोंग पहुंच जाइए, पेंगोंग में उस दिन नाइट स्टे कीजिए, पेंगोंग का व्यू एक्सपीरियंस कीजिए, बहुत बढ़िया जगह है पेंगोंग। पेंगोंग लेक का भी एक चीज़ है, पेंगोंग लेक का 3 पार्ट है, एक तो मेन एरिया हो गया, दूसरा है स्पांग और दूसरा है स्पांगमिक और मान। अगर आप लेस क्राउडेड एरिया में रहना चाहते हो तो आप स्पांगमिक या मान में स्टे चूज कर सकते हो, क्योंकि वहाँ ज़्यादा क्राउड नहीं होता है। नॉर्मली जो मेन पोर्शन है पेंगोंग लेक का, वो बहुत क्राउड रहता है। तो पेंगोंग लेक स्टे कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। उसके बाद अगला दिन एक प्रॉब्लम जो अभी चल रहा है फिलहाल, आपको पता नहीं है कब रास्ता खुलेगा। पेंगोंग से आप सोमोरिडी या हानले ट्रैवल कर सकते हो। पहले बहुत सारे यूट्यूबर लोगों को भी हम देखे, सब चूसुल होके पेंगोंग से, जो गूगल मैप भी आपको जो रोड दिखाएगा, पेंगोंग से अगर आप हानले या सोमोरिडी जाते हो तो चूसुल होके अगर आप जाओगे तो 4-5 घंटे का रास्ता है। प्रॉब्लम एक है कि गलवान वैली में जो हादसा हुआ था, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हुआ था, उसके बाद चूसुल होके ये जो रास्ता था पेंगोंग से सोमोरिडी या हानले जाने का, ये रास्ता भी बंद है, क्योंकि चूसुल जो विलेज है वो इंडो चीन बॉर्डर का बहुत नज़दीक में है। तो अभी सिर्फ अगर आप आर्मी हेडक्वार्टर से परमिट लाते हो तो ही आप चूसुल होके सोमोरिडी या हानले पहुंच सकते हो। लेकिन नॉर्मली जो हम लोगों का इनर लाइन परमिट होता है लद्दाख घूमने के लिए, उस अगर वो इनर लाइन परमिट आप चेक भी करोगे तो भी देखिएगा कि चूसुल होके आप नहीं जा पाओगे, वहाँ आपको उपशी होके जाना पड़ेगा। तो पेंगोंग से अगर आप सोमोरिडी जा रहे हो, अभी ये एक नया प्रॉब्लम चालू हुआ है कि हानले या सोमोरिडी चूसुल होके जाते तो 4-5 घंटा, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी अगर आप पेंगोंग से सोमोरिडी या हानले जाना चाहते हो तो आपको पेंगोंग से फिर वापस दुर्बुक आना पड़ेगा। दुर्बुक से जो लेह वाली रास्ता है, उस रास्ते से आपको चांगला पास पार करके आपको पहुंचना पड़ेगा खाड़ू। खाड़ू से लेह शायद 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन खाड़ू से जो लेफ्ट वाली रास्ता कट होती है, वो रास्ता पकड़ के आपको फिर जाना पड़ेगा सोमोरिडी। रास्ते में चुमाथांग आएगा, चुमाथांग में आपको हॉट स्प्रिंग देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा जगह है चुमाथांग विलेज। तो इसीलिए उसके तो खाड़ू होके आपको सोमोरिडी जाना पड़ेगा वह चुमाथांग। तो इसीलिए अभी पेंगोंग से अगर आप सोमोरिडी ट्रैवल कर रहे हो तो आपका जर्नी का टाइम जो है और डिस्टेंस भी है, दोनों ही बढ़ गए हैं। आपको ऑलमोस्ट मान के चलिए 8 to 10 आवर्स आपको लगेगा पेंगोंग से अभी सोमोरिडी पहुंचने में। तो फिर सोमोरिडी से आप हानले भी जा सकते हो। और एक चीज़ बता देते हैं, जो हानले जाना चाहते हो, हानले में अभी नाइट स्टे करने का परमिट नहीं है। हानले में अगर आप जाओगे तो पहले आपको चेक पॉइंट, नियोमा चेक पॉइंट या लोमा चेक पॉइंट, ऐसा कोई चेक पॉइंट है, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है। तो वो चेक पॉइंट से आपको बता दिया जाएगा कि शाम से पहले आपको वापस आना है। आप वापस आके आप नियोमा में रह सकते हो या फिर आप
सोमोरेडी के साथ, मतलब सोमोरेडी के पास बहुत ज़्यादा अकोमोडेशन मिल जाएगा, उधर भी रह सकते हो। तो और उसके बाद सोमोरेडी देख के अब जब एग्जिट करोगे लद्दाख से, तो अब सोमोरेडी देख के विजिट करने के बाद, रनले विजिट करने के बाद आप मनाली हो, मतलब मनाली वाला रोड पकड़ सकते हो जो कि लॉन्ग सर्च होकर मनाली जाती है। ये तो हो गया आइटनरी। दूसरा, अभी इस आइटनरी के साथ हम 2-3 चीज़ ऐड करना चाहेंगे। अभी नया हनले के साइड में एक नया रास्ता बना है जो कि अभी वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। 19,000 फीट के ज़्यादा ही अल्टीट्यूड है उसका। जगह का नाम है उमलिंगला पास। ये नया रास्ता बनाया है BRO से। तो पता नहीं परमिट में अभी आप लोगों को ये इसका परमिट मिलता है या नहीं, लेकिन कुछ टूरिस्ट लोग हम देखे वहाँ पर गया है। बहुत अच्छा जगह है उमलिंगला पास, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उमलिंगला पास बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में है। मतलब ऑक्सीजन का जो, मतलब वहाँ 50% ऑक्सीजन मिलेगा आपको, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में उमलिंगला पास। 19,000 फीट से भी ज़्यादा ऑल्टीट्यूड में ये है। तो ये अभी वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, BRO ने इसको बनाया है। तो बहुत अच्छा जगह है ये भी। अगर परमिट मिले तो आप लोग उमलिंगला पास भी जा सकते हो। तो इसके बाद जो हम बताएं, सोमोरेडी देखने के बाद आप अगर चाहो तो मनाली की तरफ जा सकते हो, या फिर आप फिर से लेह वापस आ सकते हो। तो हम लोगों का प्रॉब्लम ये हो गया था कि हम लोग का साथ में टाइम नहीं था। हम लोग पैंगोंग से निकल के प्लानिंग किए थे कि वहाँ से चुशुल होकर सोमोरेडी पहुँचेंगे और सोमोरेडी से फिर वापस उसी दिन में ले आ जाएंगे। लेकिन चुशुल का रास्ता बंद था, तो उस रास्ते में जाना पॉसिबल नहीं हुआ। तो पता नहीं ये रास्ता शायद इस सीजन में तो ओपन भी नहीं होगा। ये हो गया आपका टोटल डे वाइज आइटनरी। प्लेसेस हम मेंशन किए, ये मस्ट विजिट प्लेसेस है। और एक प्लेस है हम उसके बारे में बताना चाहेंगे। हम लोग गए थे उस तरफ, वो है अगर लेह से अगर आप नुब्रा वैली आते हो, मतलब दिशकित आते हो, तो वहाँ पर एक दिशकित से थोड़ा पहले आपको एक मोड़ मिलेगा। उस जगह का नाम है टी मोड़। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ लेफ्ट वाली जो रास्ता है वो चली जाती है आपका दिशकित की तरफ, और सीधा जो रास्ता है आप वहाँ देख पाओगे, माइलस्टोन में लिखा हुआ है, सीधा जो रास्ता है वो जाता है सियाचिन बेस कैंप की तरफ। हम लोग प्लानिंग था दिशकित जाने का, लेकिन हम प्लान चेंज करके हम लोग सियाचिन बेस कैंप की तरफ पहुंच गए थे। एक चीज़ जो है कि सियाचिन बेस कैंप अगर आप पहुंचना चाहो तो आपको आर्मी का हेडक्वार्टर से परमिट लेकर आना पड़ता है, वरना जो हम लोगों के पास वो नहीं था। तो हम लोगों को वहाँ से बेस कैंप से 20 किलोमीटर पहले एक दूसरा पॉइंट आता है, ट्रैफिक चेक पोस्ट आता है, तो वही हम लोग को रुका गया था। तो उसके बाद हम लोग आगे नहीं जा पाए थे। वापस आने के टाइम वहाँ पर 2 बहुत खूबसूरत जगह है, ज़्यादा टूरिस्ट उधर नहीं जाता है। वो है पनामी खोल का एक जगह है जहाँ हॉट स्प्रिंग है, वहाँ हम लोग विजिट किए थे। आने वाले वीडियो में आप देख पाओगे। और दूसरा चीज़ एक जगह है, जगह का नाम है सुमुड़। ये जो नुब्रा रिवर है, वो रिवर के जस्ट बगल में बहुत सारा सैंड ड्यून्स है, और वहाँ पर कैंप साइट्स भी है सुमुड़ में स्टे भी कर सकते हो। बहुत अच्छी जगह है, लेस क्राउडेड एरिया है। तो सुमुड़ भी बहुत खूबसूरत एक विलेज है। तो पनामिक और सुमुड़ अगर आप विजिट करना चाहते हो, ये डे विजिट में भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको रहना ही है नाइट स्टे में, लेकिन सुमुड़ में अगर आपके पास टाइम है तो हम सजेस्ट करेंगे कि सुमुड़ में नाइट स्टे कीजिए। बहुत अच्छा जगह लगेगा, ये जगह बहुत अच्छा है। तो ये टोटल हो गया डे वाइज आइटनरी। अगला चीज़ आता है लद्दाख का इनर लाइन परमिट। एक्चुअली ये एक पता नहीं र्यूमर है या क्या है कि चल रहा है, ऐसा कुछ बात सुनने में आ रहा है कि लद्दाख घूमने के लिए अभी डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है, मतलब इंडियन हम लोग जो है, हम लोग लद्दाख घूमने के लिए कोई इनर लाइन परमिट का ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग जब लेह में जिस होटल में थे वहाँ भी हम लोग को ये बोला गया था, और जहाँ से बाइक रेंट किए थे वो लोग भी लोकल से, वो लोग भी हमको यही बोला था कि इनर लाइन परमिट नहीं चाहिए। प्रॉब्लम ये हो गया था ना कि एक्चुअली हम लोग लेट से निकले थे लेह से। खरदुंगला पहुंचने से पहले साउथ कुल्लू बोल के एक चेक पोस्ट आता है, तो वहाँ हम लोग को रोका गया था। हम लोग को बोला गया था कि इनर लाइन परमिट चाहिए, वरना आगे हम लोग नहीं जा सकते। तो वही पहाड़ का एक कोने में जियो का नेटवर्क आता था, तो वही जाके हम लोग तुरंत ऑनलाइन में इनर लाइन परमिट बनाए। उसके बाद परमिट पुलिस को शो करने के बाद फिर हम लोग को आगे के लिए अलाउ किया गया था। और ये परमिट दोबारा चेक किया गया था जब हम लोग तुर्तुक जा रहे थे। तीसरा बार चेक किया गया था जब हम लोग दिशकित से पैंगोंग आ रहे थे। तो शियोक जो जगह है वहाँ का एक चेक पोस्ट है, वहाँ भी ये परमिट चेक किया गया था। तो ये परमिट कहाँ से बना सकते हो आप? बहुत इजी प्रोसेस है, ऑनलाइन आप बना सकते हो। कहाँ से आप बना सकते हो? खुद बना सकते हो। कहाँ, कौन सा साइट में जाके आप बनाओगे, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वो जो साइट है ना लेह लद्दाख का परमिट का, वहाँ आप जब ओपन करोगे साइट को, अगर आपको वहाँ कोई नोटिफिकेशन दिख जाए कि डोमेस्टिक टूरिस्ट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस इनर लाइन परमिट एंड ऑल, तो फिर आप लोग इनर लाइन परमिट नहीं लेके जाओ, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट रख लेना है। कोई अगर रास्ते में आपको पूछे तो वो दिखा देना कि ये वो लेह लद्दाख जो गवर्नमेंट है उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो लेकिन अगर वहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है तो बेहतर है इनर लाइन परमिट बना के ज़रूर लेके जाइए। एक बहुत बड़ा चीज़ है कि जैसे हम बताया कि लेह लद्दाख बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे है।
तो लद्दाख लेह से जब आप नुब्रा जाओगे आपको खरदुंगला पार करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 18,000 फीट के आसपास खरदुंगला का ऑल्टीट्यूड है। तो नॉर्मली बहुत सारे लोगों को मतलब फिट एंड फाइन जो जिसका बॉडी कंडीशन है उन लोगों को भी खरदुंगला जाके हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस होता है, जैसे आपका वॉमिटिंग होगा या फिर आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है या आपका हेडेक हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ आपका हो रहा है तो ये नॉर्मल है, ये होता है बहुत लोगों का नहीं भी होता है। जैसे मैं स्मोक करता हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ था खरदुंगला में भी और चांगला पास में भी कहीं भी नहीं। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। खरदुंगला में इंडियन आर्मी का जो कैंप है हम लोग का आर्मी कैंप, वहाँ पर आप ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से ऑक्सीजन ले सकते हो और बाकी वहाँ से दवाई भी आपको मिल जाएगा। बेहतर है डायमॉक्स बोल के एक मेडिसिन आती है, वो डायमॉक्स साथ में रखना और जब आप ट्रैवल चालू करोगे सुबह तो डायमॉक्स एक ले लेना, तो आपका हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होने का चांसेस थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि कोशिश करो अगर आप लद्दाख जा रहे हो तो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग अगर आप करते हो तो इसको थोड़ा अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में कभी कभी होता है प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब बहुत फिट लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाता है। चांगला पास में भी प्रॉब्लम आपको हो सकता है, मतलब चांगला भी अभी थर्ड नहीं अभी शायद फोर्थ था इसमें ट्रेवल पास हो गया है, तो ये चांगला पास में भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो लेकिन टेंशन का बात नहीं, जैसे हम बताएं कि वहाँ पर आर्मी कैंप है जहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा और हम सजेस्ट करेंगे एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है ले सिटी से ही, वो मिल जाता है 500 रुपये के आसपास का प्राइस है। अगर आपका पहले से ही कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ऐसा कोई इशू है तो बेहतर है उसको लेके जाइए, वो कैरी कीजिए तो बेहतर होगा। डायमॉक्स तो ऑल टाइम अपने साथ ज़रूर रखना, डायमॉक्स बहुत काम का मेडिसिन है अगर आप हिल एरिया में माउंटेन एरिया में ट्रैवल कर रहे हो तो। मोबाइल नेटवर्क के बारे में बता देते, देखिए JNK जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये दोनों जो यूनियन टेरिटरी है यहाँ पर कोई भी प्रीपेड सिम काम नहीं करता है, यहाँ सिर्फ पोस्टपेड सिम चलता है। और जियो का पोस्टपेड सिम आप ले सिटी से खरीद सकते हो, एयरटेल पोस्टपेड का भी आपका टावर मिल जाएगा। और तो तीसरा जो आता है वो है BSNL आपको हर एक जगह चलेगा। बेंगोल में आपका कुछ भी टावर नहीं चलेगा लेकिन सिर्फ बेंगोल में BSNL चलता है, तुर्तुक में भी सिर्फ BSNL चलता है। तो मोबाइल नेटवर्क इस हिसाब से चूज़ कर लेना आप लोग, सब जगह पोस्टपेड सिम चलता है। अगर आप लोग बाइक से ट्रेवल कर रहे हो तो ले से फुल टैंक फ्यूल भरवा लेना और साथ में एटलीस्ट 15 लीटर्स का बैकअप रखना, क्योंकि ले के बाद आपको जो दूसरा फ्यूल स्टेशन मिलेगा वो मिलेगा नुब्रा वैली में और एक मिलेगा दिशकित में। ये दो जगह में आपको फ्यूल स्टेशन मिलेगा और पंक्चर रिपेयर वाला आपको मिलेगा, जो हम पता है कि नुब्रा का टी मोड नाम का जगह है, वही आपको पंक्चर रिपेयर वाला भी मिल जाएगा। एक इमरजेंसी लाइट भी कैरी कीजिए, बहुत काम में आ सकता है। और हम लोग कुछ गलती किए थे कि हम लोग हिल में 3 बाइक था हम लोगों का टोटल, तो हम लोग हिल में नाइट में ट्रैवल किए थे क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम था। हम लोग खरदुंगला भी पार किए थे रात को 8:30 बजे, वीडियो आ रहा है उस वीडियो में आप देख पाओगे। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना कि हिल एरिया में बेटर है कि नाइट में ट्रैवलिंग अवॉइड करें। अगर नाइट में ट्रैवल कर रहे हो तो एक बैकअप वैन साथ में रखिए, वो अच्छा है, वरना नाइट में अवॉइड करें ट्रैवल। सुबह जल्दी निकलिए, शाम को जल्दी फिर अपना जर्नी एंड कीजिए। तो ये चीज़ ध्यान पे रख के ट्रिप करना है। देखिए जैसे हम बताएं कि हम दिशकित से पेंगोंग गए थे और पेंगोंग से हम लोग का प्लान था सोमोरी जाने का। चुसुल वाला रास्ता आपको बंद मिलेगा तो आपको जाना पड़ेगा, तो चांगला पास होकर खाड़ू आना पड़ेगा, खाड़ू से फिर आपको सोमोरी जाना पड़ेगा। ये जो रास्ता है चांगला पास वाला, हम एक चीज़ पहले अभी बता रहे थे, पता नहीं जब बाद में अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो तब शायद रास्ता सही हो बन गया होगा। अभी का जो फिलहाल ये अभी हम अगस्त में गए थे, सितंबर 2021 और अक्टूबर 2021, अभी इन दोनों महीने के लिए हम बोल सकते हैं जो लोग टूरिस्ट जा रहे हो चांगला पास के पास। अगर आप दिशकित से चांगला होके अगर आप खाड़ू जाते हो, चांगला पास पहुंचने से 15 किलोमीटर पहले से शुरू होगा ऑफ रोड, मतलब बहुत खराब रास्ता है। और फिर चांगला पार होने का बाद आपको 20 किलोमीटर सेम ऐसा बहुत खराब रास्ता मिलेगा। उसके बाद तो रास्ता बहुत बढ़िया है खाड़ू आने की जो रास्ता है, लेकिन ये 35 किलोमीटर रास्ता बहुत खराब रास्ता है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम शेयर करते हैं, बहुत लोग सोमोरी नहीं जाते हैं, ले से डायरेक्ट पेंगोंग जाता है या पेंगोंग से डायरेक्ट ले आता है। पेंगोंग से डायरेक्ट जो ले जाना चाहता है उन लोगों के लिए ये सजेशन हम देंगे, गूगल मैप आपको दिखाएगा खाड़ू होके चांगला होके जो दुर्गुक वाला रास्ता है वही आपको गूगल मैप दिखाएगा। लेकिन जैसे हम बताया वहाँ पर 35 किलोमीटर रास्ता बहुत ख़राब है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। तो हम सजेस्ट करेंगे अगर आप
लेह से निकल के पैंगोंग जा रहे हो तो आपको रास्ते में एक जगह आएगा, खाड़ू पार करने के बाद जगह का नाम है शक्ति। वो जो शक्ति बोल के एक जगह आता है, वो वहाँ से एक रास्ता लेफ्ट में जाती है, वो रास्ता अज्ञाम होके फिर आगे शियोक होके दुर्बुक होके पैंगोंग जाती है। ये रास्ते में अगर आप जाओगे तो हाँ, आपको 20% ऑफ रोड, 20 to 30% ऑफ रोड मिलेगा, ठीक है। और आपको इस रास्ते में वाटर क्रॉसिंग्स भी मिलेगा। ये रास्ता हम रिकमेंड करेंगे क्योंकि 70% रास्ता ठीक है, लेकिन इस रास्ते में जाओगे तो किलोमीटर आपका थोड़ा ज़्यादा होगा। और अगर आप इस रास्ते से नहीं जाना चाहते हो तो आप शॉर्ट, मतलब ये जो शक्ति से जो हम बोले लेफ्ट में अज्ञाम जाती है और सीधा वाला जो रास्ता है वो सीधा जाता है चांगला पास। चांगला पास वाला अगर रास्ता आप पकड़ोगे तो आपको किलोमीटर थोड़ा कम होगा, लेकिन जो लोग बाइकर्स है उन लोगों के लिए आप बता सकते हैं रास्ता बहुत ख़राब है। गाड़ी से जाओगे तो फिर भी ठीक है, लेकिन बाइक का रास्ता तो बहुत ख़राब है। शायद एक साल में रास्ता सही हो जाएगा। BRO बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब थैंक्स टू BRO हम लोग इतना रिमोट एरिया में हम लोग आज मतलब ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, अगर आपको उतना 35-38 किलोमीटर ऑफ रोड में अगर आप इजीली जा सकते हो तो ठीक है, वरना आप शक्ति से लेफ्ट टर्न लेके अज्ञाम होके शियोक होके भी आप पैंगोंग पहुंच सकते हो। ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी ऑलमोस्ट लद्दाख का रास्ता हर एक जगह बहुत अच्छा है, ऑफ रोड भी कहीं कहीं मिल जाएगा आपको। तो अगर बाइकर्स लोग जो जा रहे हो, आपको खुद को अगर बाइक का काम मतलब रिपेयर पंक्चर ठीक करना है या फिर ऐसा कुछ काम अगर नहीं भी आता है तो आप जैसे हम बोले तिश्कित में मैकेनिक मिल जाएगा, वरना आपको मतलब वहाँ पर बहुत सारा बाइक राइडर्स आता है तो वो लोग भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो उतना टेंशन लेने का कोई बात नहीं है इसमें। सो कंक्लूशंस में हम आ जाते हैं। फर्स्ट थिंग है, आप लद्दाख कैसे पहुँचोगे हम बता दिए। बेहतर है हम मेरा सजेशन लोगे तो हम बताएंगे कि जो फ्लाइट से जा रहे हो ठीक है, और जो श्रीनगर नॉर्मली जो मतलब बाई रोड जाना चाहते हो तो हम बोलेंगे श्रीनगर होके कारगिल होके लद्दाख पहुँचो। फिर एग्जिट करने के टाइम में सोमोरिडी और हानले देखने के बाद आप मनाली होके निकल के आ सकते हो। और एक चीज़ हम बता देते हैं, हाँ जोजिला पास भी हाई ऑल्टीट्यूड में है, तो जब आप श्रीनगर से कारगिल या लेह के लिए जर्नी स्टार्ट करोगे तो उस टाइम पे भी बेहतर है कि टाइमॉक्स ले लीजिएगा, काम पे आएगा ये। एक हो गया PCR टेस्ट वाला बात। अगर श्रीनगर से मनाली से जाओगे तो कहाँ चेक होता है हमको एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन श्रीनगर से अगर आप ले जाओगे तो फर्स्ट जो चेक पॉइंट आपको मिलेगा वो है मीना मार्ग बोल के एक जगह, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में वो आती है। तो वहाँ पर आपको चेक किया जाएगा और ले एंट्री होने से पहले 96 आवर्स के अंदर आपको चेक करना है। आपका स्वैब कलेक्शन का जो टाइम है वो ले एंट्री होने से 96 आवर्स पहले में होना चाहिए। तो ये एक चीज़ हो गया। और वो फर्स्ट पॉइंट बिना मार्ग में चेक होता है, वो RT-PCR रिपोर्ट। और सेकंड जो चेक होता है वो खालसी बोल के एक जगह पे। अब हम एक बात बता देते हैं, अगर ये हम कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन बहुत सारे सोर्सेज से मुझे ये मतलब सुनने को आ रहा है कि मान के चलिए आप RT-PCR रिपोर्ट लेके चलते हो, ठीक है, 96 आवर्स आपका ओवर हो गया तो चलो 1 घंटा वो लोग रिलैक्सेशन दे देता है। अगर नहीं भी देगा, अगर अब आपका चलो रिपोर्ट ओवर हो गया तो वहाँ रैपिड एंटीजन टेस्ट का भी मतलब व्यवस्था है, तो वो रैपिड एंटीजन टेस्ट करके भी आपको अलाउ कर सकता है। हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये सुनने को आ रहा है। तो बेहतर है अब 96 आवर्स कैलकुलेट करके ही मतलब मतलब लद्दाख में आप एंट्री कीजिए। ये हो गया PCR टेस्ट का जो फंडा है वो। दूसरा जो चीज़ है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग कपल ट्रेवलर है, ठीक है, कपल में जो लोग ट्रैवल कर रहे हो या अगर आप लोग सिर्फ एक ही कपल हो तो हम ये बताएंगे कि अगर आप कैब से ट्रैवल करते हो, टैक्सी से कभी ट्रैवल करते हो तो वो तो ठीक है, लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि बाइक रेंट करके या फिर बाइक से अगर आप सिर्फ एक कपल अगर ट्रैवल कर रहे हो तो हम एक चीज़ बताएंगे। फर्स्ट थिंग है कि बेहतर है अब अपना बाइक का जो रिपेयरिंग प्रोसेस है वो थोड़ा जान लीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो बेहतर है ले सिटी में आपको बैकअप वैन मिल जाएगा जिसमें मैकेनिक भी रहता है। तो रास्ते में अगर आपका बाइक ख़राब हो जाए या फिर कोई बाइक का प्रॉब्लम हो जाए या फिर आपका कोई हेल्थ इशू आ जाए तो बैकअप वैन लेके चलिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप बैकअप वैन में जा सकते हो और आपका बाइक भी सेफ रहेगा। तो जो लोग कपल में ट्रैवल कर रहे हो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। और नाइट में ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिए। रिस्क कुछ नहीं है वहाँ पर, आप नाइट में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन रास्ता ख़राब है। दूसरा चीज़ है, अगर बाइक आपका कहीं ख़राब हो जाएगा ना तो वहाँ ऐसा बहुत सारा जगह है कि आपको 30-40 किलोमीटर तक मतलब कोई गाँव वाँव कुछ नहीं मिलेगा, एक विलेज कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो बैकअप वैन रखिए, नाइट में ट्रैवल अवॉइड कीजिए।
ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना है कपल ट्रेवलर्स के लिए। ये एक बहुत सारा लोगों का ये क्वेरीज है कि अगर आप बाइक रेंटल में लेते हो तो आपको वहाँ जब ट्रैवल करोगे तो राइडिंग गियर भी आपको चाहिए, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। आपको ले सिटी में जो बाइक रेंटल एजेंसीज है वहाँ पर आपको राइडिंग गियर रेंट पे मिल जाएगा। एक हम बंदे का फ़ोन नंबर भी शेयर कर देंगे, हम लोग उसके पास से राइडिंग गियर रेंट पे लिए थे। हम लोगों से 80 रुपीज़ पर डे के हिसाब से राइडिंग गियर हम लोग रेंट पे लिए थे उनसे। तो राइडिंग गियर में आपको नी गार्ड और एल्बो गार्ड मिलेगा, वो दोनों का टोटल प्राइस है 80 रुपीज़ पर डे। और हेलमेट तो आपको बाइक रेंटल जो एजेंसी है वो बाइक लोगे तो वैसे आपको हेलमेट भी फ्री में रेंट मिल जाएगा। बैंकॉक अगर आप जा रहे हो तो बेहतर है कि ना कि बैंकॉक में आप पहले से अकोमोडेशन बुक करके जाइए, क्योंकि पीक सीजन में वहाँ बहुत रश होता है। तो बैंकॉक में स्टे मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और अगर मेन एरिया में आपको स्टे नहीं मिल रहा है बैंकॉक में, अगर आप पहले से बुक नहीं करके जा रहे हो तो मिक या मान ये जो दो एरिया है, अब इन दो एरिया में भी मतलब ट्राई कर सकते हो। बेहतर है आप पहले से बुकिंग करके जाओ। हाँ, पैंगोंग स्पेशली पैंगोंग में पहले बुक करके जाओ। लद्दाख में बहुत सारा ऑफबिट प्लेसेस है, ठीक है। जैसे हम आपको पहले ही बता दिए कि तुर्तुक, बहुत सारा टूर एजेंसी टूर ऑपरेटर तुर्तुक लेके नहीं जाता है, और बहुत सारा लोग हैं जो तुर्तुक में डे विजिट के लिए जाता है। लेकिन तुर्तुक में 1 नाइट स्टे करना चाहिए, हम बोलेंगे ज़रूर कीजिए। तुर्तुक एक मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है। तुर्तुक जाइए, और तुर्तुक जाने का रास्ता में जो सियाचिन वॉर मेमोरियल आता है वो भी मस्ट विजिट प्लेस है, वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। सियाचिन बेस कैंप जो लोग जाना चाहते हो जाओ, बहुत अच्छा जगह है। हम बोलेंगे सियाचिन बेस कैंप जाना मतलब एक दिन वेस्ट हो जाता है, तो लेकिन उस रास्ते में पनामिक और सुमुड ये तो बहुत बढ़िया जगह है। हम बोलेंगे पनामिक और सुमुड तो मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है, लेकिन ये दोनों ही ऑफबिट प्लेस है। तो सुमुड और पनामिक ट्रैवल कीजिए, बहुत अच्छा जगह है। ये सोमुटिडी बहुत खूबसूरत लेक है, मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है, लेकिन ये भी एक ऑफबिट प्लेस है। और सोमुटिडी अगर चाह रहे हो तो वहाँ पर और एक लेक आपको मिल जाएगा, सो कार्ड बोल के, वो भी बहुत खूबसूरत मतलब लेक है। वहाँ बर्ड वॉचिंग के लिए भी लोग जाता है। हनले भी एक मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है, हनले जाओ, हनले कोम्पा है वहाँ पर, हनले कोम्पा विजिट करो। और अगर कोई आप में से लिंगला पास का अगर परमिट निकल सकते हो तो लिंगला पास भी विजिट करके आओ। तो ये चीज़ रखिए और जाइए, लद्दाख एंजॉय कीजिए। और इसके अलावा कोई भी आपका सवाल हो, आपका मन में कोई भी क्वेरीज हो तो ज़रूर हमको कमेंट करके बताइए, कोशिश करेंगे हम सवाल का आंसर करना। और जितना भी कॉन्टैक्ट्स का नंबर मेरे पास है हम सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। तो बस यही है लद्दाख के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। लद्दाख जाइए, एंजॉय कीजिए। सच में इसको लद्दाख को हेवन ऑन अर्थ बोला जाता है। एक्चुअली ये नाम बहुत सही है, सच में लद्दाख हेवन ऑन अर्थ है। मतलब इसका जो लैंडस्केप्स है, मतलब यहाँ का लोग बहुत 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 अच्छा लोग है, बहुत हेल्पफुल लोग है। लद्दाख जाओ, लद्दाख विजिट करो, बहुत अच्छा लगेगा। लद्दाख बहुत बढ़िया जगह है। सो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए हम लोग को बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम लोगों को कोई भी क्वेरीज हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम अभी तुरंत लद्दाख से लद्दाख होके आए हैं, तो थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट से भी लोगों के साथ है जो लद्दाख में हम लोगों को हेल्प किया था, तो कोशिश करेंगे हम लोगों को क्वेरीज का आंसर देने के लिए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और लद्दाख सीरीज़ का जो बाकी हम लोग का ट्रैवल वाला वीडियोज़ है वो भी बहुत जल्द आने वाला है। एडिटिंग हम कर रहे हैं उसके लिए, तो वो वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। सो मिलते हैं आपसे इसके बाद कोई दूसरा वीडियोज़ में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, मास्क ज़रूर यूज़ कीजिए और कोरोना से बच के रहिए और सर कीप ट्रैवलिंग।